हरे कृष्णा, जय कागुरु। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है 11 अगस्त, गुरुवार के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं हमने, एक है टैरो और 2 है ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून्ड। ओके। दिल की बातें अभी आ रही हैं, कल के लिए दिल की बातें रात को जल्दी आ जाएगी, ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले टैरो से और देखते हैं कि टैरो से हमें कौन से कार्ड्स देखने को मिलते हैं। ओके, चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं टैरो से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो 3 बार तो हमने शफल कर लिए। ये आ गया पहला कार्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां और ये 6वां। ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड। अब देखते हैं क्या आता है इसका मीनिंग। ओके, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सोर्स, एयर साइन, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, मूविंग ऑन, 6 ऑफ सोर्स। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ट्स में जनरली हमें क्या दिखता है कि एक नाव है और उसमें लोग बैठे और वो नाव चली जा रहे हैं। हम कहते हैं ना कि somebody is moving and somebody is leaving, तो मूविंग ऑन वो कार्ड है यहाँ पे। मूविंग ऑन का मतलब क्या है कि एक्चुअली कई बार हमें ज़िंदगी में एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत होती है, या फिर कि भाई हमने कुछ ठान लिया है तो चलो कर बैठते हैं, तो कर बैठते का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो बहुत दिनों से अगर उनके मन में था कि आपको प्रपोज करे या फिर आपसे पूछे, या कोई अगर क्वेश्चन ठान लिया है कि नहीं आज तो हम आपसे पूछ के ही रहेंगे कि दैट डू यू लव मी, या फिर सैटरडे संडे कहीं पे कुछ बाहर जाना है, बहुत दिनों से बाहर नहीं गए, तो ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं वो हम इस कार्ड के थ्रू देख सकते हैं। ज़्यादातर ट्रैवलिंग हम यहाँ इस कार्ड से देखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर मन की बात किसी से निकलवानी हो या फिर पूछना हो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। किसी को अपने पुनर्जन्म का भी साक्षात्कार हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें भी याद आ सकती हैं, एंड वो भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट ऑफ लिविंग में जब मैं गया था तो मुझे एक ने एक प्रसंग शेयर किया था कि उनका सर बहुत दुखता था, बिल्कुल टॉप पे, तो उनको पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता था वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की और उनको पता चला कि लास्ट बर्थ में वो छत से ज़ोर से गिरी थी, और जैसे ही उनको एहसास हुआ कि वो गिरने वाली, वो ज़ोर से एकदम वो चिल्लाई, जैसे चिल्लाई तो वो दर्द गायब हो गया। तो उनका पास्ट लाइफ का एक मेमोरी था जो ट्रिगर हो रहा था, जैसे ही उन्होंने वो मेमोरी को झेल लिया वो सारा दुख चला गया, अब उनको कोई भी पेन नहीं होता। बिल्कुल वैसा ही है कि आप में से किसी को भी शायद ऐसे कुछ बातें भी याद आ सकती हैं। ये पर्सन आपके साथ मूव ऑन होना चाहता है, कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं, तो मे बी आउटिंग के लिए भी पर्सन आपको पूछ सकता है। मोस्टली इसका जो फेवर है आपसे मांगने का कि चलो कुछ ना कुछ एंजॉय करते हैं, तो शायद एंजॉय करने के लिए भी आपकी परमिशन ये पर्सन मांग रहा है। सेकेंडरी कार्ड यहाँ पर प्रैक्टिकली मटेरियल वर्ल्ड यानी कि पेंटाकल्स आ चुका है, अर्थ साइन, नंबर 7 यानी कि टर्निंग पॉइंट। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि इसने बहुत कुछ हैंडल कर लिया है सही तरीके से, तो चाहे इसका जॉब हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उसको हैंडल करना अब सही से हो पाया है नहीं, वो तो अलग बातें हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर हो पाया है तो अब वो चाहता है कि अब आप कुछ तो बताओ। तो कुछ ऐसा होता है ना कि आप दोनों एक ही एरिया में ऑफिस में रहे, या फिर आप दोनों का ऑफिस साथ साथ रहे, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि लगातार आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे वगैरह, तो वो चीज़ें अगर यहाँ पे होने जैसी मुमकिन है तो वो चीज़ यहाँ पे आपसे जानकारी पाने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है। टर्निंग पॉइंट का ये भी मतलब है कि अगर आपको लग रहा है या फिर इसको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन था या है, या फिर किसी का पास्ट था, तो उस पास्ट चला गया है या नहीं 100%, वो देखने के लिए भी ये पर्सन थोड़ा सा बेकरार हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन ये चाहता है कि उसके अलावा कोई और आपके जहन में ना हो, एंड ना ही कोई स्मार्ट बिहेव करे विथ यू। सो इस फिराक में है ये पर्सन कि हमेशा ये आपसे ही कनेक्टेड रहे और कोई और पर्सन आपसे कनेक्टेड ना रहे। थोड़ा सा हम इसे कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस है, शायद आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए ये मूवमेंट उनके ज़िंदगी में आ चुका है। तो जो कार्ड है वो है नंबर 7 की मास्टरी, सुपर स्पेशलिटीज़। ओके,
ये पर्सन जो है एक्चुअली वो क्या चाहता है कि मास्टरी करना, मतलब आई थिंक इस पर्सन को आपकी मोस्टली सारी चीज़ें पता है कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट ड्रेस आप कौन सा पहनते हो, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको शायद पता नहीं है। तो ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो ये आपके बारे में बहुत चीज़ें जानता है, तो इसने आपके ऊपर मास्टरी करके रखी है, यू नो। तो ऐसे में आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होना, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करना, यही उसकी फ़िलहाल तो ख्वाहिश हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है थिंकिंग कम्युनिकेशन अगेंस्ट सॉर्ट साइन, चूँकि है पावरलेसनेस नंबर 8। ठीक है, पावरलेसनेस कब होता है? जब ये एक्चुअली आपको देखता है। मानो ये दूर से आपको देख रहा, आप हंसते हुए आ रहे हो, तो आपकी स्माइल इसके सारे दुख दर्द मिटा देती है। और अगर आपके ऊपर गुस्सा भी होने वाला है तो भी इसका गुस्सा चला जाता है। आई थिंक आपने शायद पहले ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही आप ये आपको देखता है और आपकी हंसी को देखता है, आपकी स्माइल को देखता है, तो अपने सारे गम भूल जाता है, तो वो एक चीज़ है कि क्यों ये बार बार लगातार आपके कॉन्टैक्ट में रहता है, बिकॉज आप में वो ताकत है कि इसके दुख को भी आप दूर करो। ऐसी ताकत सिर्फ सच्चे प्यार करने वालों में ही हम देखा करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, अब नई शुरुआत का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है फॉर माई करियर, अगर आप आप कोई बिज़नेस करते हो, चाहे वो छोटा मोटा बिज़नेस हो, और आपको लग रहा है कि मुझे किसी बिग सिटी में जाना है, तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। और शायद ये पर्सन प्रपोज कर रहा है कि हम दोनों मैरिज के बाद किसी नए जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो और अगर आपको लग रहा है कि अभी शिफ्ट होना है, तो उसके लिए भी ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी है आपके लिए। नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड जो है टैरो का, वो है टीम वर्क, अर्थ साइन का नंबर 3। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलकर टीम वर्क करें, यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, इमोशनली सपोर्ट करेगा। बाकी तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तो है ही, तो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत हेल्प लगती है ये करने के लिए पर्सन बिल्कुल भी रेडी है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द दिल की बातें पर्सपेक्टिव। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। 2 कार्ड आ गए, तीसरा, चौथा और ये 5वां। चलो तो ये 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। रिन्यूअल ये है पहला कार्ड, तो कहीं ना कहीं रिन्यूअल यानी कि भाई आपका जो रिश्ता है वो हमेशा नए जैसा बना रहे, ये चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच कभी तू में होती भी हैं तो आप झट से उसे भूल जाए, ये चाहते हैं। मेरे हिसाब से शायद आज आपको कहीं पे बाहर घुमाने ले जाने का या फिर रेस्टोरेंट में जाने का कोई एक छोटा सा प्लान भी इनका हो सकता है, और इसीलिए बहुत सारी कोशिश ये पर्सन शायद कर रहा है। सेकेंड जो कार्ड है कम्युनिकेशन, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन। एंड अगर आप दोनों मिलके कम्युनिकेशन करते हो तो दोनों के दिल में क्या है ये आप फाइनली जान पाओगे, ठीक तरीके से, सही तरीके से। पेनफुल सेपरेशन, तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई पास था या फिर थर्ड पार्टी थी वगैरह, तो अगर उसमें जो पेनफुल सेपरेशन है, वो जो मेमोरीज़ है, ये पर्सन वो निकालना चाहता है, या फिर मान लो आपने अपना फेवरेट जगह छोड़ी थी या फिर किसी प्लेस को छोड़ा था, उसके यादें आपको तकलीफ़ दे रही है, तो उससे बाहर निकालने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है। अब कितना सक्सेसफुल होगा वो तो हम कह नहीं सकते, बट यही उसकी कोशिश हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही कॉन्शियसनेस, ये पर्सन आपको अपनी पूरी तरीके से हेल्प करने को रेडी है, ताकि आप समझे कि कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपको, तो जितनी भी इससे हेल्प बन पाए वो कर रहा है, चाहे वो इमोशनल हेल्प हो, फिज़िकल हेल्प हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको हक देना, आपके लिए खाना बनाना, ये भी चीज़ें शायद वो आपके लिए कर सकता है। जो नेक्स्ट फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है हीलिंग, तो ये आपको दरअसल हीलिंग देना चाहता है। ओके, अगर आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग देते हो तो काफ़ी सही चीज़ें हो सकती है। ये पर्सन कहता है कि भाई देखो, ज़िंदगी में हर किसी को वो तो आसानी से नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, और ये तो रूल है, हर किसी को वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन हाँ अगर हम मेहनत करते हैं तो ज़रूर जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं, और इसी बात के ऊपर इस पर्सन का फोकस कायम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, एंड देखते हैं एक फाइनल कार्ड। चलो आ गया ये फाइनल कार्ड, और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं।
देखो पहला जो कार्ड है वो एडवाइज़र यानी कि सलाहकार। ये पर्सन खुद ही एडवाइज़र या सलाहकार बन चुका है। आई थिंक बहुत सारे पॉडकास्ट इसने सुने हैं या फिर बहुत सारे लव स्टेशन उसने सुने होंगे और तब जाके उसने फैसला लिया होगा कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो ऐसा मत समझे कि ये सारे जो चीज़ें कर रहा है उसकी मन की उपज है। बहुत सारे लोगों को सुनने और जानने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद ये ऐसा कुछ करने का सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर होगी इस पर्सन के थ्रू। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है फ्लैश ऑफ इंसाइट के अंतर्दृष्टि। जो उसको लग रहा है कि सही है वो करने के लिए पर्सन बहुत हेल्पफुल है। तो अगर इसके ज़रिए कोई अगर अच्छी बात हो रही है आप दोनों के लिए तो काफ़ी सही है। आपको इसके ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो चुका है या फिर उसे अपने जो एफर्ट्स है थोड़े कम करने चाहिए, तो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर आप इससे डायरेक्टली बात करोगे तो ये भी इस बात को सही तरीके से समझ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है डिसएग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं कि आपके हिसाब से शायद ये बहुत ही ज़्यादा ओवरडू कर रहा है या फिर इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप दोनों के बीच का मामला है। अगर आपको लगा तो आप दोनों इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है बुलिंग यानी कि बदमाशी। ठीक है, ये बुलिंग नहीं करना चाहता लेकिन किसी को आपके ऊपर बुलिंग करने भी नहीं देना चाहता। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत बदमाशी मतलब कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि चूटी काटना वगैरह वो चीज़ें शायद वो कर सकता है और हंसी मजाक में ये चीज़ें वो कर सकता है। लेकिन इससे भी शायद अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इससे ये सीधा बोल सकते हो। जो कार्ड है वो है थेफ्ट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली उसका दिल आपके पास है, यही जान के चल रहा है दैट आपका दिल भी इसके पास है। हालांकि ये सच है या नहीं ये आप दोनों को तय करना होगा। द ओनली वे इज़ आप सिर्फ एक ही रास्ता बचा। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों का रास्ता, आप दोनों की मंजिल एक है। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद ये सच भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और हम हमेशा अपने जो रास्ते बदलते रहते हैं, तो अगर आपको लगा कभी भी कि रास्ते ये बदल चुके हैं तो आप इनसे डायरेक्टली इसके बारे में बात कर सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है क्वालिटी यानी कि हुनर। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और इसलिए चाहता है कि देयर शुड बी क्वालिटी इन योर वे ऑफ लिविंग। आप दोनों के जीने के तरीके में क्वालिटी होनी चाहिए और इसी बात को लेके ये पर्सन अड़ा हुआ है। ये आप दोनों के लिए भी काफ़ी सही होगा। आप दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये आपकी अच्छाई के लिए चीज़ें करने लगा है और अगर आपको लगा कि मैं भी इनको कुछ बताऊं तो आप बिना झिझक के इनसे बात कर सकते हो। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।